जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाए तो समास बनता है। बात करें अव्यय की, तो जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि उनमें विकार नहीं होता है, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। बात करेंगे ऑप्शन डी प्रत्यय की। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनमें कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि माँ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है और जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बात करें विभावना अलंकार की, तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, मोहन ने बांसुरी बजाई, इस वाक्य में कारक होगा। कारक की अगर बात की जाए तो कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। मोहन ने बांसुरी बजाई, इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो इसमें कारक ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। बात करेंगे कर्म कारक की, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ण की अगर बात करें से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह होता है। वहीं पर से का प्रयोग जब अलगाव या पृथकता को दिखाने के लिए किया जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। मोहन ने बांसुरी बजाई, इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके पिताजी बाजार गए हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? यानी कि वाक्य का जो रेखांकित शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। उसके की अगर बात करें तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक प्रकार है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पंखा। ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे पंखा के संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, जबकि गंगा, लखनऊ और सुरेश ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा के पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, निम्नगा। निम्नगा ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि कलानिधि, मृगांक और ऑप्शन डी सुधाधर ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार शब्द के संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अति धन आचार, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो ये कृति जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनकी और रचनाओं में कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की ही हैं। जिसमें कामायनी की अगर बात करेंगे तो ये एक महाकाव्य है, जो कि जयशंकर प्रसाद का एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हाय फूल सी कोमल बच्ची,
हुई राख की ढेरी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसमें सी, सा, सम, सरिस इस प्रकार के शब्द बीच में ज़रूर आते हैं। ये इसके पहचान की बात हो गई। वहाँ 99% मान के चलिए उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर अगर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रावली किसकी रचना है? तो ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और इसके साथ साथ झांसी की रानी भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, शरणागत में कौन सा समास होगा? शरणागत में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर बात करेंगे तो जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। शरणागत का अगर समास विग्रह करेंगे तो शरण में आगत इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जिसका समास करने पर में का लोप हो जाएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? बात हो रही है यहाँ पर तपोवन की, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये प्रिय प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये हरिओद जी की रचना है। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए मिला था। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि एक महाकाव्य है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।